बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब की कॉल पे जिस तरह आज पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, वो इन सब को जो इम्पोर्टेड हुकूमत ले के आए, या इनके जो हैंडलर्स थे, या जो न्यूट्रल्स थे, या जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो मेन किरदार थे अंदर के, उन सब को ये समझ आ गई कि इमरान खान साहब को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा कौन सा हरबा नहीं जो इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न किया हो। इन्होंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी हरबा था वो इस्तेमाल किया। इन्होंने औरत कार्ड खेला, इन्होंने मज़हब कार्ड खेला, इन्होंने फॉरेन फंडिंग वाला कार्ड खेला, और कौन सा ऐसा कार्ड नहीं था जो इन्होंने खेला। इन्होंने वो इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए जो किसी भी और बंदे पे लगते तो वो शायद कब का सियासत छोड़कर भाग चुका होता। लेकिन सलाम है इमरान खान साहब की हिम्मत को, जो साबित कदम खड़े रहे, और न सिर्फ खड़े रहे बल्कि पूरी कौम को भी अपना जो उनका मिशन था उस मिशन के हिसाब से पूरी कौम को भी जगा दिया, और अब पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। आज के पुरअमन एहतजाज ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाने वाले पाकिस्तानी हैं। इससे पहले पाकिस्तानियों ने इतनी मोहब्बत किसी से भी नहीं की, और ये अब नज़र आ रहा है। और मुझे हैरत होती है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के किरदार हैं या इनको जो लाने वाले हैं, वो ऐसे ऐसे हरबे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको लग भी रहा है कि हमारा हर हरबा अब नाकाम होने वाला है, लेकिन वो फिर भी नहीं चूकते। और अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं। अल्लाह ताला इनके हर अरबे से इमरान खान साहब के लिए और इज़्ज़त पैदा कर देते हैं। ये भी देखिए कि इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी लोगों को उनसे उम्मीदें दिलवाईं, और ऐसी ऐसी उनसे डिमांड्स की जो कि ये ख़ुद पूरी नहीं कर सकते। मतलब कि इनकी नज़र में इमरान खान साहब को बिल्कुल एक फ़रिश्ता होना चाहिए, और तभी वो काबिल कबूल होंगे। और फिर भी मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इनकी अगर हर डिमांड पे पूरा उतर भी जाए तो इन्होंने फिर भी कोई ना कोई उसमें से हुज्जत निकाल ही लेनी। तो इन सारी बातों को करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब जिस साबित कदमी से इस मिशन पर चलते रहे, बिलाखिर वो दिन आज आ गया। आज वो दिन है जब पूरी दुनिया इमरान खान साहब का मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारी तो पार्टी की अपनी वोट भी नहीं है, कि तुम सिर्फ एक तांगा पार्टी चला रहे हो, तुम्हारी तो अपनी कोई सीट नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इमरान खान साहब हैं, वही तहरीक इंसाफ है, और इतनी मकबूल हो गई कि पाकिस्तान में इससे पहले इतनी ज़्यादा मकबूलियत किसी भी जमात को नहीं मिली। इंशाअल्लाह ताला अब इलेक्शन आने वाले हैं, और ये क्लीन स्वीप की तरफ बात जा रही है। मतलब कि इंशाअल्लाह पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अक्सरियत कोई पार्टी लेगी। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। उन्होंने जिस तरह का फ़ैसला दिया और जिस तरह के तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन करवाते रहे हैं, और इलेक्शन को एक मुनज़्ज़म तरीके से धांधली करवाते रहें या उसको मैनेज करवाते रहें, तो वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई। अब इलेक्शन कमिश्नर छुप नहीं सकता। तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी ले आई, और अब मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर में थोड़ी सी भी इज़्ज़त बाकी बची हो तो वो खुद ही इस्तीफ़ा देकर चला जाएगा। लेकिन वो जिनके दोस्त हैं उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं कि इज़्ज़त को मुकद्दम जाना हो। उनके लिए अपना ओहदा, रुतबा और दौलत ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि ये हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है ये भी इतनी आसानी से जाने वाले नहीं। बाकी इन्होंने जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला इन्हीं के गले में फ़िट होगा। ये उन्होंने वो काम कर दिया कि ये अपने लिए समझ लें कि ख़ुदकुशी का सामान कर लिया। इमरान खान साहब पे तो ये कोई भी एलिगेशन लगा नहीं सकेंगे। इमरान खान साहब इस सारे इल्ज़ामात के अंदर से आराम से निकल जाएंगे। मेरे पाकिस्तानी आप बेफिक्र हैं, इमरान खान साहब आराम से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो उन्होंने फ़ैसला दिया, इसी फ़ैसले की बुनियाद पर ये सारी पार्टियां नाअहल भी होंगी, और ये सारी की सारी नाक से लकीरें भी निकालेंगे। और देख लीजिएगा ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। ये असल में इन्होंने इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश नहीं की, ये खुद अपने लिए इन्होंने एक जाल बिछा दिया, और ये आने वाला वक्त बताएगा। और यकीन माने, एक नारा मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ये जाने के बाद ये नारा ज़रूर लगाएंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और इलेक्शन कमीशन की हमारे ख़िलाफ़ साजिश थी। ये एक साजिश के ज़रिए हमें फंसाया गया। आप यकीन कीजिएगा यही नारा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे इस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार है, ऐसा दिन आए कि ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं
کہ یہ ان کی ساری ملی بھگت تھی، کیونکہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قبریں کھود کر جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں انہوں نے ضرور دفن ہونا ہے، اور آدھے آدھے تو یہ اتر ہی گئے ہیں قبروں میں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔